हेलो दोस्तों, मैं महफूज आलम स्वागत करते हैं आप सभी का लुसेंट डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों शुरू करते हैं धमाकेदार क्लास धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। और आज हम बात करने वाले इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 8.3 का 1 से लेकर के 3 तक का क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। काफी बेहतरीन सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कहता क्या है, कहता है कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हमको tan a बराबर cot b दिए हुआ है और हमको a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हमको क्या करना, प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हल करें। सबसे पहले देखें, ये दिया हुआ tan a इजकल टू cot b, ये दिया हुआ है। तो tan a जो है, tan a लाने के लिए अगर tan a को हम ऐसे लिखते हैं tan a इजकल टू, तो क्या हो जाएगा, ये cot 90 माइनस a ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए एक बार और जो हम रिवीजन करवा दे, थोड़ा अनुपात का रिवीजन कर लें कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा। ये तो अनुपात हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी कराया। और इसमें अनुपात हम इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि जो फॉर्मूला जहां पे लगता है आप इसका रिवीजन करते चले। तो चलिए, तो अब यहाँ पर हम क्या जाने, tan a, तो ये क्या होता है cot 90 माइनस a बराबर क्या होगा, tan a। तो अब यहां से देखें तो tan a बराबर क्या लिखे, cot 90 डिग्री माइनस a इजकल टू tan a का मान कितना दिया हुआ है, cot b दिया हुआ है, तो cot b, ये ठीक है। तो अब यहां से अगर आप हल करेंगे तो cot cot क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इधर 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या बचेगा b। तो अब इसको जब आप लिखेंगे तो 90 डिग्री बराबर ये हो जाएगा b, ये माइनस में है तो इधर आकर के हो जाएगा a। तो इसको आप अगर लिखें तो सीधा करके लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो चलिए यही था छोटा सा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमको सिद्ध करना था tan a बराबर cot b, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और ये हमारा रहा कैलकुलेशन। तो आप इसे रिवीजन करेंगे और एक बार दो बार जब रिवीजन करेंगे, बढ़िया से उसको समझेंगे, तो आपको सवाल बनाने आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए अब जो देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि सेक 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a का न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको देखते हैं करेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए, जो लिखा हो उसको आप लिखें, एकदम समझना है, बेहतरीन तरीके से समझना है। सेक a माइनस 20 डिग्री, ये बात क्लियर है। तो अब यहां से सेक 4a है, सेक 4a, तो सेक 4a लाने के लिए तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, तब ना क्या आ जाएगा सेक a। तो सेक थीटा बराबर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो यहाँ पर 4a न्यून कोण है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a, ये आप लिखेंगे। चलिए, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर क्या होता है, सेक 4a होता है। तो अब आप इसको लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर, और सेक 4a का मान दिया हुआ है क्या चीज, तो कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। बस इतना सजाना है, और जब ये सजाने आ जाए तो सवाल आसानी से क्या होगा, हल हो जाएंगे। तो अब यहां से कॉसेक क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बचा यहां से क्या चीज, 90 डिग्री माइनस में 4a, इधर क्या बचेगा a माइनस में 20 डिग्री।
अब इसको जो है सेम वाले को एक जैसा करें, तो माइनस में कितना 4a, ये प्लस में a है, इधर आकर के हो जाएगा माइनस में a बराबर माइनस में 20 डिग्री, अब प्लस में 90 है, इधर ले आएंगे बराबर के इस पार, तो माइनस में हो जाएगा 90 डिग्री। अभी दोनों को आप ऐड करेंगे तो -4a, अरे 1 एगो है तो माइनस में 5a, उसके बाद हो जाएगा माइनस में 20 और माइनस में 90, दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 110 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे a इक्वल टू 110 अब बट्टे कितना 5, 110 डिग्री बट्टे 5, इसको जब आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 22 डिग्री। ए का मान कितना हो जाएगा 22 डिग्री, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बस इससे पहले जो है पहले वाले वीडियो में मैंने सेम क्वेश्चन ऐसा कराए थे, तो ये क्वेश्चन एक तरह से आपका हो गया प्रैक्टिस, इसको आप प्रैक्टिस करें और बेहतर ढंग से इसको करने का प्रयास करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ऐसे जितने भी क्वेश्चन है वैसे वैसे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे प्रैक्टिस बढ़िया से करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और सवाल को आप पूरा कर सके, क्योंकि सीखने के बाद ही एग्जाम में आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तभी जाकर के आप एग्जाम में लिख पाएंगे और रिजल्ट ला पाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है और सब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन पूछते ही है। तो चलिए अब समझेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। थोड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन दिख रहा है कि ए बी सी, ये त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है। तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ये तो सभी आदमी को पता है। त्रिभुज में कितने कोण, ये होते हैं 3 कोण, ये 3 कोण होते हैं एबीसी। तो अब यहाँ पे कर रहा है ये एबीसी जो है त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, तो दिखाना है साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बट्टे 2। अब करेंगे कैसे, चलिए इसकी बात कर लें। सबसे पहले तो हम जानते हैं वी नो दैट कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए ये तो बेसिक बात सभी आदमी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये त्रिभुज का कोण जो है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आप तो ऐसे लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना है 180 डिग्री, और ए बी सी क्या है त्रिभुज के अंतः कोण है, इसका मतलब तीनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पे 180 डिग्री हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, कुछ काम करेंगे। कैसे करेंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर 2 से भाग देने पर, दोनों ओर क्या करें 2 से भाग दें। अब 2 से भाग देने का मतलब कि a प्लस बी प्लस सी में भी 2 से बट्टा, 180 में भी 2 से बट्टा। अब 180 में 2 से बट्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से करेंगे कैसे, तो दोनों ओर भाग दें तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर 180 डिग्री बट्टे 2। इतना काम तो लिखेंगे, एकदम बारीकी से क्वेश्चन को समझना। तो अब यहाँ पे एक चीज देखें, सवाल में देख रहा है कि हमको जो देना है b प्लस सी बट्टे 2 के रूप में निकालना है। तो अब यहाँ पे ये जो बट्टा है ये a का भी बट्टा होगा, b का भी बट्टा होगा और c का भी बट्टा होगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर है कि a का भी बट्टा है, b का भी बट्टा है, c का भी बट्टा है। तो हमको जो निकालना है b प्लस सी बट्टे 2 निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करें, अगर इसको हम लिखें कि a बट्टे 2 प्लस b प्लस सी बट्टे 2 बराबर, अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो इधर हो जाएगा 90 डिग्री। यहां तक क्लियर है। चलिए तो अब आगे बढ़े, क्या हो जाएगा, ये b प्लस सी बट्टे 2 बराबर
इधर क्या बचेगा 90 डिग्री। ये प्लस में a बट्टे 2 है तो माइनस में a बट्टे 2 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। और जब यहां तक क्लियर है तो अब एक लाइन इसमें आप ऐड करें। क्या ऐड करेंगे कि दोनों ओर क्या करें, साइन से गुना करने पर, साइन से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब जब साइन से गुना करेंगे तो चलिए यहां पर देख लें कि जब साइन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका b प्लस सी बट्टे 2। इसका मतलब इसमें भी क्या करेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखें। साइन से हमको गुना करना है किसमें, तो b प्लस सी बट्टे 2 में। ये ठीक है, मतलब b प्लस सी बट्टे 2 में भी साइन से गुणा करेंगे और 90 माइनस a बट्टे 2 में भी क्या करेंगे, साइन से गुणा करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस a बट्टे 2। ये तो आप लिखेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ओर हम क्या कर रहे हैं, साइन से गुना कर रहे हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तीनों कोण का योग 180 करना है, दोनों ओर क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। और जब डिवाइड करेंगे तो इस रूप में आएगा, और जब इस रूप में निकाल लिए तब दोनों ओर क्या करेंगे, साइन से गुना करेंगे। एकदम सिंपल सा काम। अब देखिए, तो अब जब यहां तक हम लिख लिए तो साइन b प्लस सी बट्टे 2 ये तो होगा। अब साइन 90 माइनस थीटा, तो हम क्या जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस, और थीटा का मान कितना था, a बट्टे 2, a बट्टे 2। तो अब आप देखें कि प्रश्न में भी हमारा यही था कि साइन b प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस a बट्टे 2 हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। और ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो बस इतना ही छोटा सा क्वेश्चन था आपको प्रूफ करना, और बेहतरीन सा क्वेश्चन था। इसमें कुछ ऐसा डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन है जो कि आपको हमने बतला दिया कि सबसे पहला काम क्या करना है, जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट को लिखें, स्टेटमेंट के बाद जो दिया हुआ उसको लिखें। अब यहां से हमको जो काम करना है उस काम को पहले करना है कि दोनों ओर 2 से डिवाइड कर लें। डिवाइड करने के बाद इस तरह का रूप बनेगा, फिर दोनों ओर क्या करें, साइन से गुणा करें। और जब साइन से गुणा करेंगे तो एक फॉर्मूला यहाँ पे आएगा साइन 90 माइनस थीटा के रूप में, जो कि हम जानते हैं कॉस थीटा। अब कॉस थीटा यहाँ पर लिखें और थीटा का मान a बट्टे 2। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब बचा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए, और इसी के साथ 7 नंबर क्वेश्चन के बाद हमारा एक्सरसाइज ये भी हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी कर लें। क्वेश्चन आखिर बनेगा कैसे, ये क्वेश्चन आप देखें, कह रहा है इसमें कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखें, सबसे पहला साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री, हमको क्या करना है कि 0 और 45 डिग्री के कोण के बीच वाले में। तो अब इसको जब आप लिखेंगे तो साइन 90 माइनस 67 लाना है तो कितना घटाना पड़ेगा, 23 डिग्री। ये होगा प्लस ये कॉस 90 माइनस अब 75 लाना है, कितना घटाना पड़ेगा, 15 डिग्री। बस हो गया। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसको लिख लें। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है, 23 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा, और साइन थीटा का मान कितना है, 15 डिग्री। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो है एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 पूरा का पूरा क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हुआ, उदाहरण के साथ कंप्लीट हुआ। अब बच गया एक्सरसाइज 8.4। तो चलिए इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज और उससे कुछ उदाहरण के साथ। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।